हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक छोटी सी टॉपिक लेकर। इस टॉपिक का नाम है अ विजिट टू द जू। तो चिड़ियाघर की सैर इस टॉपिक का नाम है। छोटी सी टॉपिक है, देख लीजिएगा फटाफट से हम लोग इसका रीडिंग करेंगे। और ये है इसका, देखिए टाइटल, अ विजिट टू द जू। अ विजिट मतलब होता है सैर करना, टू द जू मतलब होता है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर की सैर है ये टॉपिक। अगर आपको जैसे चिड़ियाघर पे जू पर ऐसे लिखना है या फिर 10 लाइन लिखना है, कुछ भी इसके बारे में लिखना है तो ये हेल्प करेगी आपको। और साथ ही साथ हम एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग और पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश रीडिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। यस्टरडे वाज संडे। यस्टरडे मतलब है यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। एक होता है आने वाला कल। कल दो ठो होता है, हिंदी में हम लोग कल बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हमारा दो तरह का कल होता है, एक यस्टरडे, एक टुमारो। टुमारो जो होता है वो आने वाला होता है और यस्टरडे मतलब होता है जो बीत चुका हुआ कल है। वाज मतलब आप देख ही पा रहे होंगे कि अगर वाज लगा है तो जो बीत चुका है, था इसका मतलब यही होगा। तो यस्टरडे वाज कल था, संडे मतलब कि रविवार, कल रविवार था। आई वाज एट द जू, मैं कहाँ था? आई वाज मैं था, एट द जू चिड़ियाघर पर, मैं चिड़ियाघर था मतलब कि कल मैं चिड़ियाघर गया था। और कल क्या था? संडे था, रविवार था। माई मदर एंड फादर वर आल्सो विद मी। माई मदर मेरी मम्मी, मेरी माँ, एंड फादर और मेरे पिता, वर आल्सो विद मी। आल्सो मिस होता है, वर मिस थे, आल्सो मिस भी, विथ मिस साथ, मी मतलब मेरे, भी मेरे साथ थे। मेरी मम्मी और पापा भी मेरे साथ ही थे। वी शा लायंस। वी शा मतलब वी मतलब हम लोगों ने, सा मतलब देखा, लायंस शेर, हम लोगों ने शेर देखे, ढेर सारे शेर देखे। दे वर बिग एंड ब्यूटीफुल। दे वर बिग वे बहुत बड़े थे, एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर थे, वे बड़े बड़े और सुंदर से थे। दे वर रोरिंग। दे मिस वे, वर मिस थे, रोरिंग मतलब होता है दहाड़ना। शेर जो आवाज़ निकालता है दहाड़ की, उसको इंग्लिश में रोरिंग बोलते हैं, रोर। तो क्या हो गया? दे वर रोरिंग वे दहाड़ रहे थे। दे वर इन ए केज वे कहाँ थे? इन ए केज, केज मतलब होता है पिंजड़े में, वे एक पिंजड़े में थे। वी शा द एलिफेंट। वी शा हमने देखा, द एलिफेंट हाथी, हमने हाथी देखा। वी ही वॉज ईटिंग बनानाज। ही मिस वाज मिस था, ईटिंग मिस खा रहे, बनानाज मिस केले, वे केले खा रहे थे या वह केला खा रहे थे। वी शा द डियर हम लोगों ने हिरन देखे। दे वर रनिंग वे दौड़ रहे थे, एंड प्लेइंग और खेल रहे थे। हमने हिरन देखा है जो क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। सम ऑफ देम आर ग्रेजिंग। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सम मिस कुछ, ऑफ देम मिस उनमें से कुछ, वर ग्रेजिंग वर मिस थे, ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरना, चरना एक तरह से। तो उनमें से कुछ चर रहे थे मतलब कि घास को खा रहे थे, चर रहे थे। यहाँ पर देखिए वर जो है ये वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वर जो है ये प्लूरल के साथ लगता है। तो यहाँ पर ढेर सारे हिरन थे इसलिए यहाँ पर वाज ना लगाकर वर लगा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। अगर आपको टेंस पढ़ना है तो टेंस की सारी टेंस की वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। वी वेंट टू द मंकीज़। वी वेंट हम गए, टू द मंकीज़ बंदरों के पास। वेंट यहाँ पर देखिए गो, वेंट, गॉन, गो की सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिया की सेकेंड फॉर्म होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म है। तो हम क्या बोलेंगे? ही वेंट टू द मंकी, वी वेंट टू द मंकीज़, हम कहाँ गए? बंदरों के पास गए। दे वर ईटिंग वे खा रहे थे, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड फ्रूट्स और फल। वी शा द बिग ब्लैक डियर
हम लोगों ने, विशा हमने देखा, द बिग ब्लैक बड़े बड़े काले, डियर मतलब भालू, बियर मतलब भालू, हम लोगों ने बड़े काले भालू देखे। ही वॉज वॉकिंग अबाउट इन हिज केज, ही वॉज वॉकिंग वे टहल रहे थे, अबाउट इन हिज केज अपने पिंजड़े में, वे अपने पिंजड़े में टहल रहे थे। लास्टली अंत में, वी वेंट टू द लेक, हम, लेक मतलब होता है झील, हम झील पर गए, एंड सेट हियर और वहाँ पर बैठ गए। अंत में हम लोग झील में गए और वहाँ बैठ गए। डक्स वर स्विमिंग, डक्स मतलब होता है बतख, तो यहाँ पर डक्स है मतलब ढेर सारी बतख जो थी, वर स्विमिंग, वर मिस थी, स्विमिंग मतलब तैर रही, बहुत सारी बतख तैर रही थीं इन द लेक, कहाँ पर, उस झील में, झील में ढेर सारी बतख तैर रही थीं। देन तब वी कम बैक टू आवर हाउस, तब वी कम बैक हम वापस आए, टू आवर हाउस अपने घर, आवर होम अपने घर। यहाँ पर देखिए हाउस और होम जो है, यहाँ पर होम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे अपने घर के बारे में जब आप बात करते हैं, मेरा खुद का घर, तो वहाँ पर आप होम लिखेंगे। और अगर किसी के भी घर के, सिर्फ घर के बारे में बात हो रही है, किसका घर है ये कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पर आप हाउस लिखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने अपने घर वापस, अपने ही घर तो वापस आए होंगे ये लोग, तो इसलिए यहाँ पर होम बता रहे हैं कि हम अपने घर वापस आ गए। तो ये है, होम और हाउस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अपने के लिए होम लिखते हैं, और किसी का भी घर हो, जिसके बारे में बात हो रही है, किसी का भी घर हो, तो वहाँ पर हम हाउस लिखते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके पूछ लिया करिए, जिससे मेरा भी डाउट और आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।